अब हम चलते हैं इसके मैथोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके जो पीछे स्टोरी है वो जुड़ी हुई है हमारे समुद्र मंथन से। नमस्ते, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ नो आवर भारत। भारत जानो का पहला एपिसोड वेयर वी वुड बी टचिंग अपॉन वेरियस स्टोरीज अबाउट इंडिया, इट्स रिच कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री, बट कीपिंग इन माइंड आर UPSC syllabus and revolving around those we would be discussing about rich culture of India, its vibrant diversity and all other things. In this first episode, we would be talking about Kumbh Mela. What are its origin? What does its roots belong from? And how it is significant in even today's times? How it can be asked in our UPSC examinations and so on. So let's begin our first episode of Know Our Bharat series. In this first episode, we would be talking about Kumbh Mela, its origin, history and appeal. The Kumbh Mela is the largest human gathering in the entire world. ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुंभ मेला जो है वो पूरे ही विश्व में सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग का उसके पास रिकॉर्ड है और ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत में 4 लोकेशंस पर। क्या आपको पता है कौन सी है वो 4 लोकेशंस? मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली लोकेशन है प्रयागराज। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद लोकेशन है हरिद्वार, थर्ड लोकेशन इज नासिक एंड फोर्थ इज उज्जैन। और ये जो कुंभ मेला है ये रोटेशनल बेसिस पर इन 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके मैथोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके जो पीछे स्टोरी है वो जुड़ी हुई है हमारे समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से किस प्रकार से जुड़ी हुई है? आपने देखा होगा किस प्रकार से जो वर्ड है कुंभ, कुंभ का मतलब होता है एक पिचर, पिचर का मतलब एक बर्तन, एक भगोना आपने देखा होगा, एक बाउल, उसको कुंभ कहा जाता है। अब ये स्टोरी कैसे रिलेटेड है हमारे महाभारत या फिर रामायण या फिर पुराने काल से? तो उस समय समुद्र मंथन चल रहा था, मतलब चर्निंग ऑफ ओशन। एक तरफ देव थे तो एक तरफ राक्षस थे। दोनों ही समुद्र का मंथन कर रहे थे कि जो अमृत का कलश है, जो एक कलश था एलेक्सिर का, वो अमृत का कलश देवों के पास आएगा या फिर राक्षसों के पास जाएगा। तो इस बीच जो इंद्र के बेटे होते हैं जिनका नाम रहता है जयंत, उनके हाथ में अमृत का कलश होता है। अब वो जब इस अमृत के कलश को लेकर जा रहे होते हैं तो इसमें से अमृत जो है 4 जगहों पर फैल जाता है, उनका छींटा पड़ जाता है। तो जहां जहां पर ये अमृत के छींटे पड़े थे, जहां जहां ये अमृत का जो पानी है उसका जो एलेक्सिर है वो स्पिल हुआ था, उन्हें हम 4 महाकुंभ या फिर 4 कुंभ की लोकेशन की तरह जानते हैं, जो कि हमने पढ़ा हरिद्वार। वहां पे नदी कौन सी है? गंगा नदी। वहीं प्रयागराज की बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती, वहां पे उसका संगम होता है। एक छींटा वहां पड़ा। तीसरा छींटा जो है वो नासिक त्र्यंबकेश्वर में पड़ा जहां पे गोदावरी नदी है। और अगर चौथे छींटे की बात करें तो वो उज्जैन में गिरा शिप्रा नदी में। ये हमारी स्टोरी थी किस प्रकार से मैथोलॉजिकल ओरिजिन्स है कुंभ के मेले की, कि जहां जहां पर उस अमृत के कलश से छींटे गिरे वहां वहां कुंभ को मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कितने प्रकार का कुंभ मेला होता है, टाइप ऑफ कुंभ मेला, तो जो सबसे बड़ा मेला होता है उसे कहते हैं महाकुंभ। ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और अलग अलग जगह, जो 4 जगह हमने देखी, उस पर मनाया जाता है। उसके बाद आता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ नाम से ही बताता है कि अगर महाकुंभ 12 सालों में होता था तो अर्धकुंभ हर 6 साल में रिपीट होता है। उसके बाद माघ मेला। माघ मेला वो समय होता है जो कुंभ के मेले से जस्ट पहले का समय होता है। माघ मेला एक एनुअल फेयर है, मतलब कि हर साल मनाया जाता है और साथ ही साथ कहां पे? प्रयागराज में। और एक प्रीकर्सर यानी कि महाकुंभ से या फिर कुंभ से जो पहले की घटनाएं हैं उस समय ये किया जाता है। चौथे प्रकार का कुंभ देखें तो चौथे प्रकार का कुंभ है सनहस्ता कुंभ। ये नासिक में तब मनाया जाता है जब जो जुपिटर प्लैनेट है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है। तो ये हमारे
टाइप्स ऑफ कुंभ देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के कुंभ, 4 लोकेशंस, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमें अपने इतिहास में क्या कुंभ या फिर महाकुंभ की कहीं चर्चा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इसकी चर्चा सबसे पहले एंशिएंट यानी कि जो पुरातन काल है, एंशिएंट पीरियड में हमें देखने को मिलती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में देखने को मिलती है और साथ ही साथ हमें ये भक्ति मूवमेंट जो है उससे रिलेट करवाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उसके बाद आपने एक चाइनीज विजिटर का नाम सुना होगा, हुएनसांग। हुएनसांग भारत में आए थे जब भारत में थानेसर में पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके राजा थे राजा हर्षवर्धन, वो रूल कर रहे थे। तो 7th सेंचुरी में हुएनसांग ने प्रयागराज में एक बहुत बड़ी गैदरिंग देखी थी। अब इस गैदरिंग को हुएनसांग ने अपनी किताब में नोट किया। अब माना जाता है कि ये जो गैदरिंग थी प्रयागराज में, ये उस समय महाकुंभ ही होगी, लेकिन ऐसा कुछ एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हम अपने ओर से ऐसा अज्यूम करते हैं। हिस्टोरियंस जो हैं वो ऐसा बताते हैं, तो हम इसे नोट करते हैं। अगली बात, जब कॉलोनियल एरा यानी कि जब ब्रिटिश काल में हमारे ऊपर शासन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, जिसको भारत की आजादी की पहली लड़ाई भी बोली जाती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज थी उस पर रोक लगा दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि महाकुंभ और कुंभ उस समय भी ब्रिटिशर्स ने उस पर रोक नहीं लगाई और वो बराबर अपने समय पर होता आया था। तो कुंभ की जो महत्वाकांक्षा है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस है वो हम यहां से समझ सकते हैं। उसके बाद जब भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कुंभ जैसे मेले को, माघ मेला जैसे ओकेजन्स को वो यूज करते थे अपने मैसेजेस को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, ताकि सभी लोग जो हैं फ्रीडम के बारे में जान पाएं और एक एलियन रूल को भारत से बाहर भगा पाएं। तो ये हमारी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी कुंभ के मेले की। अब हम बात करें कुछ क्या रिलेटेड फेस्टिवल्स और भी हैं, क्या और भी ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि कुंभ जितने इंपॉर्टेंट या फिर पूरे देश भर में मनाए जाते हों? बिल्कुल है। हम बात करते हैं पुष्कर मेले की, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, पुष्कर लेक के आसपास मनाया जाता है। वो बहुत फेमस है, जहां पे एक सेक्रेड हिंदू साइट है और पुष्कर लेक को एक तरीके से वहां पे पूजा होती है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो छठ पूजा यूं तो बिहार में बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन ओवर द इंडिया इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो सन गॉड है उसकी पूजा करने के लिए हम जो छठ पूजा है वो करते हैं। और कुंभ मेले के साथ साथ एक और गंगा नदी से फेमस मेला है, उसका नाम है गंगा सागर मेला। ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर जहां गंगा नदी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एंटर होती है, वो जो समागम है वहां पे ये गंगा सागर मेला कंडक्ट कराया जाता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट गैदरिंग है आफ्टर कुंभ पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड लार्जेस्ट गैदरिंग है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर द कुंभ मेला, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो फेयर है हर साल होता है। अब ये हमने पूरा कुंभ के बारे में जाना कि कुंभ क्या है, उसके ओरिजिन क्या है, उसके रूट्स क्या हैं, कहां पर भारत में इसको किस समय बनाया जाता है। ये 4 लोकेशंस आप जरूर ध्यान रखें। क्या अभी हमारा लेक्चर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, हमारा एपिसोड अभी बाकी है, क्योंकि यूपीएससी रेलेवेंस जानना बहुत जरूरी है। मेंस के पेपर में अगर आप देखें तो आप इससे कल्चरल डाइवर्सिटी, उसके बाद सोशल हार्मनी, किस प्रकार अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से लोग आकर कुंभ के मेले में अमृत स्नान करते हैं और ये दिखाते हैं कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी आज भी प्रिवेलेंट है, रेलेवेंट है। तो ये आप अपने GS1 के पेपर में जब आप कल्चर की बात कर रहे हो, सोसाइटी की बात कर रहे हो, या फिर GS4 एथिक्स की सोशल हार्मनी कैसे बढ़ाते हैं हमारे फेस्टिवल्स और कल्चर्स, वहीं ऐसे में आप बात कर सकते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल सेंस आज भी हमारे साथ चलता आ रहा है। और अभी हम बात करेंगे एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन की कि प्रीलिम्स में आपसे किस तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या पूछता है क्वेश्चन? कुंभ मेला जो है लोकेशन पे होता है 4 भारत में। अब इन लोकेशन से कौन सी रिवर्स एसोसिएटेड है? तो यूपीएससी प्रीलिम्स में बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमारी रिवर्स है गंगा, गोदावरी, यमुना, शिप्रा और हमने देखा गंगा नदी।
हमने कहाँ पे देखी? हरिद्वार में। उसके बाद गोदावरी नदी हमने देखी त्र्यंबकेश्वर नासिक में। यमुना और गंगा का जहां समागम होता है यानी कि प्रयागराज, वो भी है इसमें, लिस्ट में शामिल है। और शिप्रा नदी यानी कि उज्जैन में, वो भी इसमें शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा नो आवर भारत सीरीज है, इसका एपिसोड 1 आज हम आपके साथ लेकर आए। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो भी समाचार में या फिर आपके आसपास इंडिया से रिलेटेड कुछ भी ऐसा उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या फिर उसके कल्चरल पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो हम इस सीरीज में उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये आपको भारत के बारे में जानकारी तो दे, लेकिन आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी एक स्टेप आगे लेकर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और YouTube पे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे वीडियोस के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।